हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टारगेट नेट जेआरएफ प्लेटफॉर्म। सो जैसे कि आप सभी लोग एक्सपायर करते हैं यूजीसी नेट को क्रैक करने का, लेकिन दो क्राइटेरिया हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, दो टर्मिनोलॉजीज हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स जिनको पता भी हो थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, क्या है पासिंग मार्क्स और क्या है कट ऑफ, राइट। अगर कट ऑफ है तो पासिंग मार्क्स क्यों है, और पासिंग मार्क्स है तो कट ऑफ क्यों है, इसके बीच में कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा रहता है। सो आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ आपका डाउट क्लियर करने के लिए। तो सबसे पहले यूजीसी नेट के दो क्राइटेरिया हैं बेसिकली लोगों को जज करने के लिए कि उनका नेट एग्जामिनेशन क्लियर होता है या फिर जेआरएफ एग्जामिनेशन क्लियर होता है। सबसे पहला क्राइटेरिया जिनको पास करना होता है वो होता है पासिंग मार्क्स का, राइट। सो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पासिंग मार्क्स के ऊपर। सो क्या है पासिंग मार्क्स? पासिंग मार्क्स ये वो उतने मार्क्स है जिसको लाने के बाद में आप लोग पास कैंडिडेट कहलाते हैं, ठीक है। फॉर जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स द नंबर इज 40%, राइट। एंड फॉर रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स, इट इज योर 35%, राइट। 35% का मतलब क्या है? जैसे कि आप लोगों को पता है कि यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन 300 मार्क्स के लिए होता है। सो 300 का 40% आपको लेना पड़ेगा अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, राइट। इसका 40% कितना होगा आपके पास में? 120। सो 120 मार्क्स तो आपके मिनिमम आने ही आने चाहिए, तब तो होते हैं भाई आप लोग पास कैटेगरी में। सिर्फ पास का कोई रिजल्ट आता है या फिर अगर हम लोगों ने पास कर लिया तो हमारा कुछ होगा? नहीं स्टूडेंट्स, ये एक क्राइटेरिया है। इसके बेसिस पे आपको किसी भी तरह की क्वालिफिकेशन या फिर किसी भी तरह का कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। दिस इज द प्री रिक्विजिट टू क्लियर द कट ऑफ, राइट। ये आपको पहले पास करना पड़ेगा, देन आप लोग कट ऑफ के लिए एलिजिबल होते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स बेसिकली पासिंग मार्क्स को कट कर लेते हैं या फिर उसको पास कर लेते हैं, उसके बाद में उनकी होती है अलग से लिस्ट में नाम, राइट। ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। सो मान लीजिए यूजीसी नेट कॉमर्स का एग्जामिनेशन था, ये एग्जामिनेशन 100 स्टूडेंट्स ने लिखा आप लोगों के लिए, 100 स्टूडेंट्स ने एग्जामिनेशन लिखा और 100 में से 50 स्टूडेंट्स के 120 प्लस मार्क्स आ गए हैं। सो ये सभी 50 स्टूडेंट्स पास माने जाएंगे और बचे हुए 50 स्टूडेंट्स क्या माने जाएंगे? स्टूडेंट्स फेल माने जाएंगे, ठीक है। सो ये जो फेल हो चुके हैं इनका आगे कुछ नहीं होगा, ऑफ कोर्स इनको दोबारा अटेम्प्ट देना पड़ेगा। लेकिन जो अब 50 स्टूडेंट्स पास हुए हैं, अब इसमें से यूजीसी नेट छांटता है उन स्टूडेंट्स को जिनका होना चाहिए नेट या जेआरएफ क्लियर, राइट। सो अब आता है कट ऑफ के बारे में बात, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट कट ऑफ नाउ। अब कट ऑफ कैसे डिसाइड होती है? जैसे कि आप लोगों को पता है यूजीसी नेट क्लियर करने के लिए आप लोगों को टॉप 6% में आना पड़ता है, टॉप 6% में आना पड़ता है, राइट। सो पिछला ही एग्जाम्पल मैं लेके चलती हूँ। अगर 50 स्टूडेंट का नाम पासिंग लिस्ट में आ चुका है, सो इस 50 स्टूडेंट्स में से 6% लिए जाएंगे स्टूडेंट्स और इनका क्लियर होगा नेट एग्जामिनेशन, ठीक है। अभी मैं जेआरएफ की बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म एक ही भरते हैं, उसमें आप लोग दो एलिजिबिलिटी देखते हैं, दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक होता है नेट प्लस जेआरएफ और एक होता है सिर्फ नेट, राइट। सो नेट प्लस जेआरएफ और एक होता है आप लोगों के पास में सिर्फ और सिर्फ क्या स्टूडेंट्स? नेट। सो नेट किनका क्लियर होगा? टॉप 6% का। सो 50 का 6% निकाल लिया जाता है, जो भी हाईएस्ट 6% नंबर आता है आप लोगों के पास में, उन सभी स्टूडेंट्स का नेट क्लियर बता दिया जाता है। अब इन्हीं 6% में से अलग से कोई क्राइटेरिया नहीं है, इन्हीं 6% में से कुछ स्टूडेंट्स का होता है जेआरएफ क्लियर, ठीक है। अब इन 6% में से 1% लिया जाएगा क्या, या फिर 2% लोगों का क्वालिफाई होगा क्या, या फिर 3% लोगों का जेआरएफ क्वालिफाई होगा क्या? ऐसा कोई एग्जैक्ट नंबर हमारे पास में नहीं है क्योंकि यूजीसी नेट ने ऐसा कोई नंबर उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे डिसाइड नहीं कर रखा है। ये वेरी करता है आपके नंबर ऑफ सीट्स। जैसे कि अगर आप लोगों के जब मर्ज साइकिल हुए थे तब काफ़ी स्टूडेंट्स लोगों ने बोला था कि अगर आप मर्ज साइकिल करवा रहे हो तो दिसंबर का एग्जामिनेशन प्लस जून का एग्जामिनेशन अगर आप एक बार करवा रहे हो तो इसके भी 6% लोगों को क्वालिफाई किया जाए, इसके भी 6% लोगों को क्वालिफाई किया जाए, टोटल मिला के 12%। बट ये बात गलत मानी जाएगी कि 12% लोगों को क्वालिफाई करना चाहिए क्योंकि इसमें फिर वो स्टूडेंट्स भी आ जाएंगे जिनकी कट ऑफ बहुत बेसिकली जिनके नंबर बहुत ज़्यादा कम थे, राइट। लेकिन उस टाइम पे जब मर्ज साइकिल थे तब सीट्स मर्ज हो गई थी आपके जेआरएफ की। सो जेआरएफ की स्टूडेंट्स होती है सीट। अब ये कितने परसेंट होते हैं? आई कैन गिव यू अ रफ आइडिया अबाउट इट कि टॉप 6% में, मान लीजिए टॉप 6% में, एक और एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, 100 लोगों का नेट क्लियर होता है,
ये भाई नेट एलिजिबल हो चुके हैं अब, ठीक है। ये 100 बच्चे वो हैं जो कि टॉप 6% में आए, ठीक है, इनका नेट क्लियर होगा। इसका अराउंड 10%, ओके, इन 100 बच्चों का जिनका नेट क्लियर हो चुका है, इसका अराउंड 10% आप लोगों के नेट प्लस JRF के लिए एलिजिबल होते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, जिनका JRF क्लियर होता है उनका ऑटोमेटिकली नेट भी क्लियर होता है, लेकिन जिनका सिर्फ नेट क्लियर होता है उनका JRF क्लियर नहीं होता है। तो JRF एक हाईएस्ट वो है, उसके बाद में आप लोगों का नेट क्लियर होता है, ठीक है। सो इस तरीके से आप लोग अराउंड 10%, अगेन दिस नंबर इज नॉट रिटर्न एनीवेयर, ठीक है, आई एम गिविंग यू एन आइडिया। दिस कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द सीट्स और दिस कैन वेरी अकॉर्डिंग टू द सीट्स अवेलेबल इन डिफरेंट स्ट्रीम्स। ऐसा हो सकता है कि इकोनॉमिक्स के थोड़े से ज़्यादा JRF वाले हैं, लेकिन वेरस कंप्यूटर साइंस के उस टाइम पे कम है। जितनी सीट्स अवेलेबल होंगी उतनी ही हिसाब से ये चीज़ें काम करती है, और काफ़ी और भी बहुत सारे आपके फैक्टर यहाँ पे रोल प्ले करते हैं। सो आशा करती हूँ कि आपको कट ऑफ एज वेल एज पासिंग मार्क्स में थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया होगा। ऐसे आप लोगों की कट ऑफ डिसाइड की जाती है, जिससे बच्चे के हाईएस्ट नंबर आते हैं वो 100 परसेंटाइल वाला कहलाता है। और जिस भी बच्चे के, मान लीजिए ये 100 थे, 100 बच्चों का नेट क्लियर हुआ, इसमें से हाईएस्ट मार्क्स वाला कितना है 98, और इन 100 में से सबसे लोएस्ट मार्क्स वाला कौन था, मान लीजिए 80 नंबर। सो 80 नंबर उसकी कट ऑफ कहलाती है कि 80 से ऊपर जितनों भी के भी नंबर आए वो सभी लोग पास हो गए, लेकिन 80 और 80 से मतलब 80 से नीचे जिनके भी नंबर आए वो सभी स्टूडेंट्स फेल माने जाएंगे, ठीक है। सो कट ऑफ एक मिनिमम नंबर होता है, उसके ऊपर वाले सभी पास माने जाते हैं और उसके नीचे वाले सभी फेल माने जाते हैं, उसके इक्वल वाले भी पास माने जाते हैं, राइट। सो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आशा करती हूँ कि कन्फ्यूजन आपको क्लियर होगा। ऐसे और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ में जुड़े रह सकते हैं। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।